जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। आज अभ्यास सीरीज के पार्ट 5 में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे और इन्हीं क्वेश्चन की मदद से हम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन है, लिफ्ट मैन प्रॉब्लम हम लेके आए आज। 4-5 क्वेश्चन है तो आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लिखा है टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग एन एलिवेटर इज equal to the weight of the elevator. From this we can conclude then elevator is going up or down with. बोला गया कि यदि यह लिफ्ट है और लिफ्ट किसी केबल से कनेक्टेड है, अब बोला गया कि जो लिफ्ट का जो केबल होगा उसमें क्या आएगी, टेंशन है ना, उसमें टेंशन आएगी और लिफ्ट का वेट नीचे आएगा। वेट क्या होगा, mg। आपसे ये बोला गया है कि ये कोई लिफ्ट है और लिफ्ट पे टेंशन कहाँ जाएगी, ऊपर, वेट कहाँ जाएगा, नीचे। कहा गया कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों आपस में बराबर हैं। T बराबर mg है, T बराबर mg है। यानी कि सर जब T बराबर mg हो तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाएगी या वेरिएबल एक्सेलरेशन से जाएगी या आइदर बी और सी होगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि यदि टेंशन बराबर mg होगा, यदि वेट बराबर क्या होगा, टेंशन हो गया, तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। यदि उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होता तो यहाँ पे एक और फोर्स ऐड ऑन हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी केबल में लिफ्ट का वेट और टेंशन बराबर हो जाए तो उस केस में वेट बराबर क्या होगा, टेंशन। तो यानी कि हम मानेंगे वो कैसी वेलोसिटी से जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर of an elevator on the foot of a person standing there is more than his weight। यहां पे apparent weight का कॉन्सेप्ट है। ये आपका सपोज लिफ्ट है, ये लिफ्ट है और ये इसके अंदर कोई मैन है, ठीक है। मैन का वेट हर समय कहां लगेगा, नीचे, और लिफ्ट पे इस पे नॉर्मल एक्शन कहां लगेगी, ऊपर। यदि लिफ्ट कह रहा कि जो नॉर्मल है, यदि लिफ्ट रेस्ट पे होती तो हम लिखते हैं नॉर्मल बराबर mg। यदि लिफ्ट रेस्ट पे होती तो इस केस में क्या होता, नॉर्मल बराबर mg, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होती तब भी हम लिखते नॉर्मल बराबर mg। यानी कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है विद a एक्सेलरेशन के साथ तो हम क्या लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं n माइनस mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यही फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो आप देखेंगे इस केस में n प्लस ma बराबर होगा mg। ध्यान दे जरा आप लोग, हमने m को इस तरफ लाया, mg को उस तरफ ले गया, यानी कि वेट नॉर्मल से ज्यादा है। अब उसको अपना जो एपरेंट वेट है वो ज्यादा महसूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन के साथ। ध्यान रखेंगे आप। या दूसरा केस ऐसा हो सकता है, आप देखें यहाँ पे, यदि ये लिफ्ट है, इसके अंदर कोई मैन है और लिफ्ट नीचे आ रही है ए एक्सेलरेशन के साथ, ध्यान देंगे आप लोग, तो ऑलवेज वेट एक्ट डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन लगेगी सरफेस के परपेंडिकुलर। हाँ, याद आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस। तो इस केस में लिखेंगे mg माइनस नॉर्मल बराबर ma। तो यहां पे भी बच्चा आपको मिलेगा mg बराबर n प्लस ma। क्लियर। तो आपने देखा यहां पे भी एपरेंट वेट बढ़ा हुआ नजर आए, यानी कि लिफ्ट या तो ऊपर जाए विद इंक्रीजिंग स्पीड के साथ या फिर डाउनवर्ड आए विद इंक्रीजिंग स्पीड के साथ। तो उस केस में पर्सन को अपना वेट ज्यादा महसूस होगा। तो यहां पे एक तो पहले लिखा गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन, ऐसा नहीं होगा, गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन। तो लिखा आइदर ए और बी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, द टेंशन इन द केबल of a 1000 kg elevator is 1000 kg weight। बोला गया किसी केबल में जो टेंशन है और केबल है 1000 kg की, उसमें जो एलिवेटर का है वो है 1000 kg वेट। द एलिवेटर इज, टेंशन बराबर वेट हो गया, फिर से कई बार बोला, टेंशन बराबर वेट हो गया, यहाँ पे T बराबर mg हो गया है। तो आपसे बोला जाएगा बताओ ये कैसे जा रही है, ascending upward, descending downward, may be at rest or accelerating, may be at rest or uniform motion। तो ध्यान रखेंगे, पहले चैप्टर था कि जब रेस्ट पे होगा तो टेंशन बराबर क्या होगा, वेट, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो टेंशन बराबर क्या होगा, वेट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कंसिडर अ एलिवेटर मूविंग
डाउनवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर से अगेन ये कोई एलिवेटर है, क्लियर, इसमें कोई व्यक्ति बैठा है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है ए एक्सेलरेशन के साथ। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ पैसेंजर ऑफ अ मास m ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। अब देखो व्यक्ति का वेट कहाँ लगेगा बेटा, नीचे, mg कहाँ लगेगा, नीचे, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी, ऊपर। तो हम लिख सकते हैं mg माइनस नॉर्मल बराबर क्या होगा, ma, ऐसा लिख सकते हैं, mg माइनस नॉर्मल बराबर ma। तो इस केस में नॉर्मल बराबर क्या होगा, mg माइनस ma। ध्यान रखेंगे नॉर्मल बराबर क्या होगा, mg माइनस ma। तो आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला आप गलती से ना करें, ma माइनस mg होगा mg माइनस ma। ये था फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एलिवेटर इज मूविंग वर्टिकली अप विद एक्सेलरेशन a। अब जिसका जस्ट अपोजिट हो गया, अगेन अगर हम एक्सेलरेशन लेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, वेट अगेन फिर से कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, mg ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी। तो यदि हम इस केस में लिखें तो हम लिखेंगे नॉर्मल माइनस mg बराबर ma। तो फिर से नॉर्मल बराबर क्या होगा, mg प्लस ma। ध्यान देंगे आप, नॉर्मल बराबर क्या होगा, mg प्लस ma। अब आप देखेंगे यहाँ पे अपरेंट वेट बढ़ गया है, यहाँ पे अपरेंट वेट बढ़ गया है, तो इस केस में फोर्स कितना लगेगा, mg प्लस ma। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। कहा गया कि आपके पास कोई सरफेस है, ये इस तरीके से सरफेस है और हमने अज्यूम किया है कि ये फ्रिक्शनलेस है, हमने अज्यूम किया है कि ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है। नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, ध्यान रखेंगे एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल जीरो है। तो आपसे बोला गया है कि यदि इस पर्सन को यहां से बाहर निकलना है तो उसका कौन सी टेक्निक होगी, बाय जंपिंग। अब जंप करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए और ये फ्रिक्शनलेस है तो नहीं होगा। फिर लिखा बाय स्पीटिंग और स्नीजिंग, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि यदि आप पे इनर्शिया लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि आप पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं है तब तक आप अपनी पोजीशन या अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। इनर्शिया का एग्जांपल है ये, ध्यान रखेंगे। तो इस केस में उसको अपना यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसी स्टेट में रहेगा। अगर उसको अपना स्टेट चेंज करना हो तो उसे एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो वो क्रिएट करेगा स्पीटिंग और स्नीजिंग से। और यहाँ पे जब स्पीटिंग करेगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ लगेगा, एक्शन और रिएक्शन। अगर वो आगे की तरफ स्पीटिंग करेगा तो थोड़ा सा पुश अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, या स्नीजिंग करेगा तो थोड़ा पुश अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो बेस्ट उसके लिए यही ऑप्शन होगा कि या तो स्पीटिंग करें या स्नीजिंग करें। रोलिंग योर बॉडी ऑन द सरफेस, इसके लिए भी आपको फ्रिक्शन चाहिए, और रनिंग ऑन द प्लेन, उसके लिए भी आपको फ्रिक्शन चाहिए। तो बेस्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। फिर से ये दो जो क्वेश्चन है, एक 6th और 7th, बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखा पुलिंग और रोलर इज इजियर देन पुशिंग बिकॉज, क्वेश्चन में आपको आंसर बता दिया कि पुलिंग करना आसान है एज कंपेयर टू पुशिंग। तो अगर आप छोटा सा यदि हम देखें, ये रोलर का आपको मैं साइड से बना के दिखा रहा हूं, ये रोलर है, एक रोलर ये है। पुलिंग का मतलब ये पुशिंग है और ये क्या है, पुलिंग है। तो जब आप किसी रोलर को पुल करते हैं बेटा तो उसका अपरेंट वेट कम हो जाता है। ध्यान से सुने, किसी रोलर को यदि आप पुल करते हैं तो उसका अपरेंट वेट कम हो जाता है एक्चुअल वेट से, तो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है उसको पुल करने में। लेकिन वहीं अगर आप पुश करेंगे तो थोड़ा सा अपरेंट वेट बढ़ जाता है। तो अगर पहले से उसका वेट है, एक वेट आपके इस तरीके से फोर्स लगाने से, पुश करने से ऐड ऑन हो गया तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या लिखा है, व्हेन अ पुल अ रोलर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ पुलिंग फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेट। ऐसा नहीं है, वो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल के लगता है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द पुलिंग फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेट, बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे, जब आप पुल करते हैं तो जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो डायरेक्शन ऑफ वेट के जस्ट अपोजिट लगता है, जिससे कि उसका अपरेंट वेट कम हो जाता है। तो ध्यान रखिए, सीधा स्टेटमेंट आ जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अप विद एक्सेलरेटिंग जी, है ना। एक लिफ्ट है जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विद जी एक्सेलरेशन के साथ। तो आपसे बोला गया द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर बाय अ मैन जिसका मास m है। अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले एक ऐसा क्वेश्चन किया था। अगेन अगर ये लिफ्ट है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, यहां देखें यहाँ जी एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, ये ध्यान रखें, ए के साथ नहीं आ रही, जी के साथ जा रही है। तो हम जानते हैं वेट हर समय कहाँ लगेगा, mg लगेगा नीचे और नॉर्मल लगेगा ऊपर।
तो यदि हम इक्वेशन लिखें तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो नॉर्मल पहले आएगा माइनस mg बराबर ma आएगा और a की जगह क्या है g, तो यहां से आप देखेंगे mg प्लस mg जो कि किसके बराबर होगा 2mg के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे 2 ऑप्शन कहां पे है 2mg, तो बेस्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत आसान है, देखो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम और ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि मास भी स्केलर है वॉल्यूम भी स्केलर है। इंटेंसिटी ये मैग्नेटिक फ्लक्स फाई भी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर, ये भी क्या है सर स्केलर है। मैग्नेटिक पोटेंशियल ये भी क्या होता है स्केलर होता है। ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसकी यूनिट सर टेस्ला होती है, दूसरा क्या होती है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर भी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर है, डेंसिटी भी स्केलर है। क्लियर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो एक फोर्स वेक्टर आपको दे रखा है 6i माइनस 8j प्लस 10k, यानी कि उस फोर्स का i डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 6 है, j में माइनस 8 है, k में 10 है। आपसे बोला गया कि एक्सेलरेशन इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आपको मास ऑफ द बॉडी बताना है। तो अगेन फोर्स बराबर होता है ma, आपको मास चाहिए तो आपको यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेना पड़ेगा, m चाहिए, एक्सेलरेशन आपको 1 दे रखा है। तो यदि वेक्टर फॉर्म में आपको दे रखा हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ f बराबर अंडर रूट i का जो कंपोनेंट है, i का जो कोफिशिएंट है उसका क्या करेंगे स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस 8 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 64 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो आ जाएगा 64 प्लस 36, 100 प्लस 100 कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चा 100 इंटू 2, तो 100 का आ जाएगा 10, तो 10√2 आपका फोर्स आया। ध्यान रखेंगे अभी मास निकालना है, तो हम जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ रख दिया 10√2 बराबर मास इंटू 1, यानी कि मास बराबर क्या आ जाएगा 10√2। ध्यान रखेंगे आप 10√2 kg उसका मास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। शुरू के 3-4 क्वेश्चन जो लिफ्ट मैन प्रॉब्लम थी वो आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। आने वाले सेशन में इसका जो पार्ट 2 होगा उसके हम एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ के, एग्जाम्पल सेकेंड लॉ के और एग्जाम्पल थर्ड लॉ के, खास तौर पर हम ध्यान देंगे आपके मोमेंटम, इम्पल्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।